Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you will be fine. So today I have a very interesting topic for you. So what is topic? The topic name is how to speak in English fluently and easily. So जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज हो तो हम उसको किस तरह से बोलते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। आप उसको गौर से समझिएगा और ठीक से तवज्जो दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या कोई भी चीज़ सीखने के लिए, फिर वो एजुकेशन हो या कोई भी काम हो, किसी भी हवाले से आपको इन्वायरमेंट की नीड होती है। तो यहाँ पर जो मैं आपको इशू बताने जा रहा हूँ, जो प्रॉब्लम है कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश किस तरह से बोलें। तो हमें यहाँ पर इन्वायरमेंट अगर नहीं मिल रहा तो हम किस तरह से सीखें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जैसा कि टेंसेस हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट टेंसेस ही होते हैं कि किस तरह से हम टेंस सीखें और इंग्लिश सही तरीके से बोल सकें। यही रूल है कि अगर हमें टेंसेस आते हैं तो हम बिल्कुल सही तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे, और अगर टेंसेस हम नहीं सीखना चाहते तो उसका भी एक तरीका है। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं। तो अगर इसके बगैर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए है। लेकिन मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा ताकि जो टेंसेस सीखना चाहते हैं वो भी यहाँ से कुछ सीख सकें, और जो टेंसेस नहीं सीखना चाहते, बगैर टेंसेस के इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो भी कुछ सीख सकें। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है टेंसेस। अगर टेंसेस आप नहीं भी सीखना चाहते तो डज़न्ट मैटर। तो अब टेंसेस में जो चीज़ आती है वो आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनको नहीं पता। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं टेंसेस में। अब प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में ये होता है कि कोई भी काम हाल में मौजूद हो, हाल में हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट, यानी मौजूद। जिस तरह से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो ये हो गया प्रेजेंट में। और उसके बाद पास्ट। पास्ट वो होता है माजी। अगर आपका वक्त कोई गुज़र गया है और आपने वो काम करके छोड़ दिया है तो वो होगा आपका माजी। जो गुज़र गया उसको कहते हैं माजी, इजी है। उस फ्यूचर, मुस्तकबिल, यानी कि वो काम जो होने वाला हो, जो आप करने वाले हों, उसको कहते हैं मुस्तकबिल। तो ये तीन चीज़ें हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट हैं जब हम इंग्लिश सीखना चाह रहे हों। और अगर हम इंटरेस्टेड नहीं हैं ये तीन चीज़ें सीखने के लिए तो हम किस तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अगर आप इसको नहीं सीखना चाहते तो एक और इसका शॉर्ट तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो किस तरह से होगा, उसमें आपको रेगुलर सेंटेंसेस याद करने होंगे। रेगुलर सेंटेंसेस या डेली यूज़ सेंटेंसेस आपको याद करने होंगे। फिर वो आप किसी भी चीज़ से याद कर सकते हो, हमारे चैनल से याद कर सकते हो। हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, और इसके बाद मैं एक और लेक्चर यहाँ पे अपलोड करूँगा, उससे भी आप सीख सकते हो ईज़िली। और वीडियो अपलोड हुई पड़ी है हमारे चैनल पर, आप उसमें वहाँ से वॉच कर सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। तो किस तरह सीख सकते हैं? अगर आप टेंसेस नहीं सीखेंगे तो आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर सेंटेंसेस को देखकर उनको रिपीट करके, वो पढ़ करके आप वो यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अब वो किस तरह सीखेंगे? मिसाल के तौर पर सुबह के टाइम इन द मॉर्निंग हम क्या बोलते हैं? वैसे हम तो मुस्लिम हैं तो हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अगर इंग्लिश में आपको बोलना है तो होगा गुड मॉर्निंग। अब चिल्ड्रन हो या किसी को भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, अगर बच्चों को कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप बच्चों को कहते हैं कि उठ जाओ, कम ऑन वेकअप,
तो उसको कहेंगे वेकअप। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं जो आप बोल सकते हैं और इजीली आप बोल सकते हैं। उनको आप जो है ना कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और आपको टेंसेस सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये एक रट्टाफिकेशन की तरह हो गया, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेंगे तो और बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेरी फिर से आपको सजेशन है और फिर से मैं आपको कहूँगा कि आप टेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, आप टेंसेस लाजमी सीखें भी करते हैं। अब उसके बाद अगर हम हैव अ ब्रेकफास्ट, अगर हम अपने बच्चे को बोलते हैं हैव अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो, हैव अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो, या टेक ब्रेकफास्ट, टेक भी बोल सकते हैं। उसके बाद वो स्कूल जाता है तो हम उसे कहते हैं गो टू स्कूल नाउ, गो टू स्कूल नाउ। सो इस तरह के बहुत से सेंटेंस हैं। उसके बाद अगर हर किसी की अपनी सिचुएशन होती हैं, हर किसी का अपना एक मॉर्निंग टाइम जो एटीट्यूड होता है और अलग से वो अपने जॉब पे जा रहा होता है या कोई स्टूडेंट होता है तो स्कूल जा रहा होता है, तो सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपको उस तरह से इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो आपको आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह से और किस पे इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये डेली यूज़ सेंटेंस मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हैव अ ब्रेकफास्ट से पानी मंगवा रहे हैं, तो ये भी एक डेली सेंटेंस में आ चुका है। गो एंड ब्रिंग द वाटर, गो ब्रिंग द वाटर, गो ब्रिंग द वाटर। अगर आप बोलते हैं पानी लेकर आओ तो ब्रिंग द वाटर होगा। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डेली यूज़ सेंटेंसेस आपको जो ना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और हमारी वीडियोस भी पड़ी हैं, अगर आप डेली यूज़ सेंटेंसेस देखना चाहते हैं और बगैर टेंसेस के सीखना चाहते हैं तो आप हमारी पूरी वीडियोस को वॉच करें और उसमें टेंसेस भी सिखाए गए हैं और हर चीज़ उसमें मौजूद है। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और सीखते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं हाज़िर होऊंगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।